बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PMM पाकिस्तान मुहब्बे वतन मूवमेंट और मुहब्बे वतन चैनल की जानिब से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मुल्क में दमा सियासी कल्चर में आज भी जमहूरियत का बोलबाला नज़र आता है और इसके हुस्न को निखारने के लिए, इसमें चार चांद लगाने के लिए हुकूमत और अपोजिशन हमेशा एक दूसरे के साथ नोक झोंक करते रहते हैं और ये तसलसल आज भी जारी और सारी है। जिस दिन से हुकूमत मर्ज़ वजूद में आई है, उसी दिन से अपोजिशन ने इस बात की ठान ली है कि वो अपनी साबका रवायात को कायम रखेंगे, इस हुकूमत को काम करने नहीं देंगे, इसको घर भेजेंगे, इसके ख़िलाफ़ भरपूर एहतजाज पे एहतजाज करते रहेंगे, लॉन्ग मार्च की तारीख देते रहेंगे और हर तरह से अवाम के हकूक़ का दिफा भी करते रहेंगे। बहुत जगहों पे तो अपोजिशन इतनी पुरजोश नज़र आई कि उन्होंने अंडों को भी किलो में तोलना शुरू कर दिया। आज हुकूमत गई, कल गई, आज ये होगा, कल वो होगा, ये आखिरी डेडलाइन है, इसके बाद हुकूमत को घर जाना होगा। कहने का मामला ये है कि अपोजिशन जिस काम के लिए आती है वो शायद यही है कि उसने हुकूमत को किसी ना किसी तरीके से तनकीद का निशाना बनाना है, उसे घर भेजना है और अपने इक़्तिदार के लिए राह को हमवार करना है। अगर वो आ भी जाएं तो फिर क्या होगा? सिलसिला तो यही है, जो कभी हुक्मरान थे वो कभी अपोजिशन में चले जाते हैं और जो अपोजिशन में होते हैं वो फिर कभी इक़्तिदार में भी आ जाते हैं। लेकिन ये तसलसल अभी तक रुका नहीं है। इससे अवाम को क्या मिलता है, इसके बारे में अपोजिशन सिर्फ यही कहती है कि वो अवामी हकूक़ की बाला दस्ती चाहती है। हस्बे मामूल पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के 3 साल मुकम्मल हुए और कल एक पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी था, जिसमें सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने पुरजोश खिताब किया। फिर क्या हुआ? जैसे उनका खिताब शुरू हुआ, जमहूरी रवायात और उसके इक़्तिदार नज़र आना शुरू हो गए। वो अखलाकियात जो इस कल्चर का असल हुस्न है वो देखने को मिला। हर तरह की हुलरबाजी, शोर गल, नारे लगाए गए और एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। हत्ता के बैनर्स को उठाकर डाइस के सामने जहां पर सदर पाकिस्तान खिताब कर रहे थे, वहां पर अपोजिशन ने अपने किरदार को खूब निभाया। लेकिन क्या कहने सदर पाकिस्तान के, वो भी समझते हैं कि जमहूरियत का कल्चर क्या है, वो भी अपनी तकरीर को रवां दवां ही रखे। खूब तारीफ़ें की, बस इस बात का जिक्र नहीं किया कि दूध और शहद की नहरें निकल आई हैं। बाकी उन्होंने हर शोबे पर हुकूमत की कारकर्दगी को खूब सराहा, उनकी तालीमी सिस्टम पर, सेहत कार्ड के ऊपर अपने तारीफ़ी कलमात से नवाजा। कुछ उन्होंने बैन अल-अक़वामी बातें भी की, कश्मीर के हवाले से, खित्ते के जो बदलते हुए हालात हैं उस पर भी उन्होंने अपना इज़हार ख्याल किया। अब देखना तो ये है कि अपोजिशन के इस रवैये के बाद हुकूमत ने भी अपनी कारकर्दगी के लिए खूब अलम को बुलंद रखा हुआ है। उनके मुताबिक उनकी जो कारकर्दगी है वो साबका हुकूमतों से बहुत बेहतर रही। क्या ऐसा वाकई है कि हुकूमत ने जो कहा था इक़्तिदार में आने से पहले, उन्होंने उन तमाम वादों और दावों को पूरा किया है? तभी तो हम कह सकते हैं कि साबका जो हुकूमतें हैं उनसे उनकी जो कारकर्दगी है वो बेहतर हो सकती है। लेकिन हकीकत तो ये है कि हुकूमत ने इक़्तिदार में आने से पहले जो जो कहा था उस पर शायद अमल नहीं किया और जो जो नहीं कहा था उसको अपनी कारकर्दगी का हिस्सा बनाया। इक़्तिदार में आने से पहले उन्होंने कहा था कि वो एहतसाब करेंगे, वो मसावाना हकूक़ का दिफा करेंगे, वो रूल ऑफ लॉ को अपनाएंगे, अवामी हकूक़ की तरसील में आसानी करेंगे, वो जस्टिस, वो इंसाफ देंगे। लेकिन शायद लगता ऐसे ही है कि हुकूमत में आने के बाद वो अपने इन तमाम दावों और वादों को भुला चुके हैं और जो नहीं कहा था उस पर ही उन्होंने अमल करके दिखाया। कभी हुकूमत ने नहीं ये कहा कि वो आकर यहाँ पर एहसास प्रोग्राम बनाएगी, वो पनाहगाहें बनाएगी, वो सेहत कार्ड बनाएंगी और
कभी ये भी नहीं कहा था कि वो माफिया को आज़ाद रखेंगे। जहाँ पर ऑपोजिशन को बड़ी मुश्किल से इस रईसाना कल्चर में घी, आटे और चीनी के रेट्स याद करने पड़ते हैं, वहीं पर हुकूमती अरकान भी शायद इससे बेखबर ही हैं। हाँ, इसमें आप ये कह सकते हैं कि शायद रियासत पाकिस्तान को एक अच्छा चीफ एग्जीक्यूटिव इस शक्ल में मिला है कि वो खारजा सतह पर हर लिहाज से इस रियासत का दिफा करता नज़र आता है। अगर बात करें आवाम की, तो आवाम की भी शायद कोई ऐसी ख़ास दिलचस्पी नहीं है। वो अपनी महंगाई का रोना तो रोते हैं, अपने ऊपर होने वाले जो आइनी सितम हैं उनकी बात तो करते हैं, लेकिन उसके लिए आवाज़ बुलंद नहीं कर रहे। आवाम भी शायद 74 सालों से इसको देख देख कर शायद आदी सी हो चुकी है, लेकिन क्या उसके इस आदी रहने से उसे हुकूक मिल जाएंगे? ये अपोजिशन हुकूमत का जो खेल तमाशा है ये ख़त्म हो पाएगा? इस रियासत में वाकई ही ऐसे लोग अमीन बनकर सामने आ सकेंगे जो उनके हुकूक की पासदारी कर सकें, रूल ऑफ लॉ के मुताबिक इस मुल्क को चला सकें, जहाँ पर माफियाज़ का ख़ात्मा कर सकें? इसका इन्हिसार शायद सिर्फ इस मुल्क में बसने वाली उस 22 करोड़ आवाम के कंधों पर है कि जब तक वो इसका बोझ उठाते रहेंगे, यकीनन शायद वो मफलूजियत में ही अपनी ज़िंदगी को गुजारते रहेंगे। और जब वो इस बोझ के ख़िलाफ़ एहतजाज करेंगे, बाहर निकलेंगे और अपने आइनी हकूक़ की बालादस्ती के लिए बात करेंगे, जितने भी ये बेनकाबदारी हैं उनके लिए रास्ता नहीं रोकेंगे, तब तक लगता है ऐसे ही है कि ये खेल ऐसे जारी व सारी रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें इजाज़त दीजिएगा। व आखिर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।